जी, मैं आपसे करबद्ध विनीत भाव से निवेदन करता हूँ कि आप मेरे लिए भागवत कथा का प्रारंभ करें। जी, भागवत कथा का प्रारंभ हम एक महामंत्र से करते हैं। जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जी, इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का जो कारण है, उस सच्चिदानंद स्वरूप जिसकी वजह से तीनों ताप का विनाश होता है, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए इस कथा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। कथा जीवन के तापों को नष्ट करने के लिए है। शरीर में जैसे ही जन्म होता है किसी जीव का, या जीव शरीर धारण करता है, तो शरीर धारण करने के साथ ही साथ तीन तापों को भी भोगने का संकल्प लेके वो आता है, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। कोई भी जीवधारी हो जिसने शरीर धारण किया है, वो किसी न किसी रूप में इन तीन तापों का सामना करता ही है, और इन तापों से ही दुख मिलता है। ताप को दुख भी कह सकते हैं। तो जो कथा है वो दुख से निवृत्ति की कथा है, क्योंकि जब हम दुख में होते हैं तो हम न अपने लिए सुख किसी से पा सकते हैं और न किसी के सुख का कारण बन सकते हैं। जी। फिर ऐसे में जो संबंध है, उन संबंधों में एक दुख का संचार होता है जो कोई चाहता नहीं है। तो जो मैंने देखा, कथाओं को सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कथाओं के क्रम में भी देखा गया है इसके महात्म्य की कथा में कि बहुत लोगों ने सुना, लेकिन जो देवलोक जाने का अवसर मिला वो उन लोगों को मिला जिन्होंने उस श्रवण को मनन किया। अब देवलोक से तात्पर्य हम समझते हैं कि किसी विमान आया और किसी लोक में लेकर के चले गए। सच ये है कि आप जब शांत होते हैं, जब आप आनंदित होते हैं, जब आप अपने स्वरूप में होते हैं, तो आपके कृत्य दैवी होते हैं। और जब आप क्रोध में होते हैं, काम में होते हैं, लोभ में होते हैं, घृणा में होते हैं, शिकायतों में होते हैं, तो आपका जो कृत्य है वो निंदनीय होता है, निषेध योग्य होता है। चाहे वो अपनों के साथ हो, चाहे परायों के साथ हो। अपनों के साथ भी आप अपने नहीं रह जाते जब तक आप स्वरूप में स्थित ना हो, जब तक आप आनंदित ना हो, जब तक आप शांत चित्त ना हो। तो मेरा जो संदर्भ है, वो कथा आज भी समीचीन या प्रासंगिक इसलिए है कि आपके उस व्यक्तित्व की कामना सभी करते हैं। उसी व्यक्तित्व को लोग स्वीकार करना चाहते हैं जो दैवी हो, दैवी गुणों से ओतप्रोत हो, और आप भी किसी के ऐसे व्यक्तित्व की स्वीकृति प्रदान करते हैं जो दैवी गुणों से ओतप्रोत हो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि दो तरह की वृत्तियां दो पाई जाती हैं, दैवी और राक्षसी। तो राक्षसी वृत्तियों को हर व्यक्ति नकारता है, भले वो स्वयं उस वृत्ति के साथ क्यों न खड़ा हो। तो इन कथाओं के द्वारा या कथाओं के माध्यम से उन वृत्तियों का जो सच्चिदानंद स्वरूप आपका है, सच्चिदानंद रूप आय, उस रूप के प्राकृतिक कथा है। और इस कथा की शुरुआत ऐसे होती है कि नैमिषारण्य एक क्षेत्र है जहां पर 88,000 ऋषि लगातार सूत जी के सानिध्य में सत्संग करते हैं। तो सूत जी से सौनक ऋषि पूछते हैं कि इस कलिकाल में जीवों के शुद्ध जीवों को शुद्ध करने के लिए, दैवी शक्ति संपन्न बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। क्योंकि कलिकाल में आप देखें तो कथा में ही ये बात आती है कि कलयुग में जो धर्म है वो सिर्फ एक पैर पर खड़ा है, वो है सत्य, वो है सत्य। तप, पवित्रता, दया, ये जो चार उसके पैर थे, ये लगभग वो जब सतयुग द्वापर में रहे हों, त्रेता में जो रहे हों, लेकिन कलयुग में नहीं है। कलयुग में सिर्फ एक ही पैर पर धर्म खड़ा है, वो सत्य। और आश्चर्य यह है कि कलयुग असत्य में है, कलयुग सत्य में नहीं है। कलयुग में धर्म सत्य के साथ हो सकता है, लेकिन कलयुग असत्य के साथ खड़ा है। ठीक है, मद्यपान, द्वित क्रीड़ा, स्त्री संग, ये जो संग है ये कलयुग के वास है, रजोगुण जिसको स्वर्ण कहते हैं। तो ऐसे में इस कलयुग में एक तो आयु कम है लोगों की,
तो ऐसे में लोगों के अंदर दैवी शक्ति संपन्न बनाने का श्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी कहते हैं कि कलयुग के जीवों को काल रूपी सर्प जो है ग्रास अपना बना रहा है। आए दिन आदमी मृत्यु के करीब जा रहा है, मृत्यु उसके करीब आ रही है। तो ऐसे में मृत्यु से मुक्त होने का क्या उपाय है? जैसे आप मृत्यु पर आपका एक श्रृंखला चला है अभी, जी। और संसार में जो भी भय है वो मृत्यु सब में शामिल है, चाहे वो आपके विचारों की मृत्यु हो, चाहे वो आपके किसी स्वीकृति की मृत्यु हो। मृत्यु सबसे बड़ा भय है। हाँ जी, हाँ। शरीर की मृत्यु तो खैर होनी ही है, होती ही है, लेकिन जो व्यक्ति कहीं भयभीत है किसी चीज को लेके, कभी रेपो को लेके है, कभी धन के मिटने को लेके है, कभी किसी चीज को लेके, किसी चीज के समाप्त होने का जो भय है वो एक्चुअल में समाप्त होना ही मृत्यु है। तो वो इस कलयुग में तो बना ही हुआ है, क्योंकि हर चीज क्षणभंगुर है, क्षण में मिट रही है, और उसी में शाश्वतता की खोज है। तो मृत्यु भय से कैसे मुक्ति हो, उसके लिए भागवत शास्त्र का प्रवचन सुखदेव जी ने परीक्षित के लिए किया। परीक्षित, ये कथा मैं चाहूंगा थोड़ा सा उस पर दृष्टिपात करना कि परीक्षित जो एक बड़े धर्मात्मा राजा हैं और कलयुग को शरण दिया है उन्होंने। कलयुग मतलब ये जो युग है, मतलब उनके धर्म का परचम किस स्तर पे होगा कि कलयुग उनसे शरण मांगता है कि आप मुझे रहने का स्थान दो। इतने बड़े धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन उन्हीं से एक भूल हो जाती है जब वो अपने दुख से पीड़ित होकर के अपने शरीर की किसी आवश्यकता की मांग को लेकर के दूसरे की स्थिति को नहीं पहचान पाते हैं। कथा ये कहती है कि एक बार जंगल में शिकार करने गए हैं वो राजा परीक्षित, और उन्हें जोरों की प्यास लगी है, और प्यास लगी है तो पानी की तलाश कर रहे हैं, कहीं पानी मिल नहीं रहा है। तब तक उन्हें एक कुटिया दिखाई देती है, तो ये आस लगता है कि यहाँ कोई कुटिया है तो पानी मिलेगा। तो जाते हैं पानी की आशा में, तो देखते हैं कि एक ऋषि ध्यानस्थ हैं, और उनका क्या कहते हैं, ध्यानस्थ हैं, और उनसे वो पानी की अपेक्षा करते हैं, मांग करते हैं। जी। तो लेकिन ऋषि शरीर में है नहीं, शरीर के इंद्रियों के विषयों से उनका संबंध नहीं है, वो स्वरूपस्थ हैं, आत्म स्थिति में रमण कर रहे हैं। तो ये इनकी बात सुनते नहीं है। तो फिर इनको लगता है कि ये कैसा निर्दयी व्यक्ति है कि एक प्यासे को पानी नहीं पिला सकता, जी। और वो भी प्यासा राजा हो, और मैं अपने राज्य में हूं और मेरी ऐसी अपेक्षा है, और मेरी अपेक्षा को ये जब पूरा नहीं कर रहा है तो ये फिर दूसरों की अपेक्षा क्या पूरा करेगा। जी। तो काहे का संत, अगर हमारे दुख को आप नहीं समझ सकते। देखिए यही होता है, हम लोग जब भी अपने अहंकार से किसी को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी आवश्यकताओं से समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने को ही समझने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों को नहीं समझते। जी। तो यहाँ पर ऐसी ही माने ये सब एक एक संकेत है। मैं इस पूरी घटना को इस तरीके से देखने और दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आप भी कहीं न कहीं उसी स्थिति में हैं। जब भी आप अपनी किसी आवश्यकता से ग्रस्त होकर के उस आवश्यकता की पूर्ति की कामना के लिए किसी को गुहार लगाते हैं, किसी को आवाज देते हैं, तो आप उस व्यक्ति की स्थिति के बारे में नहीं सोचते, आप अपनी मांग के बारे में सोचते हैं। जी। और अपनी मांग के पूरा होने या नहीं होने के आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनुमान कर लेते हैं, या एक धारणा बना लेते हैं। ऐसा ही होता है। तो चूंकि ये प्यासे हैं और इनको पानी की आवश्यकता है, और वो ऋषि आत्म स्वरूपस्थ हैं, ऐसे में इन्होंने कहा कि ये तो प्यास भी किसी की मिटा नहीं सकते, तो फिर ऐसे व्यक्ति के जिंदा रहने का क्या अर्थ है। और वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ, देखिए ये सब एक संकेत है। सर्प मरा हुआ, अब देखिए सर्प काल का भी प्रतीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस मरे हुए सर्प को उस ऋषि के गले में वो लपेट देते हैं। कहते हैं कि ये व्यक्ति मरा हुआ ही है, ये जिंदा ही नहीं है। एक जीवित व्यक्ति की पीड़ा जो न समझ सके, उसे हम जिंदा कैसे कह सकें। अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। जी हाँ, और वो लपेट के चले आते हैं। और उस ऋषि का जो पुत्र है वो अपने मित्रों के साथ नदी में स्नान कर। पुत्र का नाम क्या है? हाँ, ऋषि का नाम है शमीक, और पुत्र का नाम है श्रृंगी। जी। तो शमीक ऋषि के गले में इन्होंने मरे हुए सर्प की
का माला लपेट दिया। और जब उनके पुत्र श्रृंगी को पता चला कि हमारे पिता के गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प लपेट दिया है, तो वो बिना कुछ विचार किए, चूंकि अब यहाँ ये अपने, अब देखिए ये भी कथा सोचने जैसी है, ये अपने शरीर की पीड़ा से पीड़ित हुए तो इन्होंने ऋषि के बारे में नहीं सोचा। ऋषि पुत्र को अपने पिता के अपमान का ज्ञान हुआ तो ऋषि ने राजा के बारे में नहीं सोचा, और तपाक से उन्होंने जल उठाया और शाप दिया कि जिस मेरे पिता के गले में आपने मरे हुए सर्प को लपेटा है, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। अब देखिए इसमें मृत्यु का कितना सुंदर सौंदर्य है कि एक व्यक्ति जो अपनी किसी आवश्यकता के लिए कामना करता है किसी व्यक्ति से, और वो उस आवश्यकता को पूरा हुआ नहीं देखता है, होते हुए देखता है, तो वो उसे मरा हुआ समझता है। और फिर यहाँ एक व्यक्ति जो उस व्यक्ति को मरने का शाप ही दे बैठता है कि वो हमारे पिता को नहीं समझा। तो ये एक प्रकार की नासमझी है, नासमझी को मारने की कथा है कह सकते हैं, एक प्रकार की जो नासमझी चल रही है। और जैसे ही वो शाप देता है, तो चूंकि परीक्षित बहुत धर्मात्मा राजा है, तो उसके उस शाप से पूरे ब्रह्मांड में एक हलचल होती है, क्योंकि जब भी एक निरपराधी को दंड मिलता है तो प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती जी। तो प्रकृति में एक हलचल होती है, और जो शमीक ऋषि ध्यानस्थ थे उनका ध्यान भंग होता है, और भंग होते ही उन्हें पता चल जाता है कि ये क्या हो गया। तो मरे हुए सर्प को तो अपने गले से हटाया, लेकिन साथ ही साथ अपने पुत्र से कहा कि ये क्या बड़ी भूल तुमने कर दी उस राजा को जो प्यासा था। और अब देखिए ये दृष्टि है, यहीं पर एक संत की दृष्टि, और एक मतलब कह सकते हैं एक पहले से निर्णय करने वाले और एक व्यक्ति को जो निर्णायक है, जो न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है, दोनों में ये फर्क है कि राजा यद्यपि न्यायाधीश रहे होंगे विभिन्न जगहों पर, लेकिन यहाँ न्याय नहीं कर पाए। यहाँ वो अपने प्यास से पीड़ित होने के नाते उन्होंने एक व्यक्ति के विरुद्ध अन्याय कर दिया। लेकिन ये ऋषि जैसे ही ध्यान से उठते हैं, ये कहते हैं कि तुमने अनर्थ कर दिया, क्योंकि वो तो प्यासा था जी, और प्यास नहीं मिटने की वजह से उसने शाप दिया, लेकिन तुमने एक ऐसे धर्मात्मा को बिना जाने शाप दे दिया कि तो तुमने अनर्थ कर दिया। और यह राजा परीक्षित जब आते हैं अपने महल में, और जब उनकी प्यास बुझती है और जो राजा का मुकुट है मुकुट उतारते हैं, उनको होश आता है कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। मुकुट उतारते ही होश आता है। हाँ, होता है, ऐसा कथा कहती है। लेकिन हाँ, लेकिन नहीं, मुकुट कलयुग उतर गया इस तरीके से न देखा जाए, इसको ऐसे देखा जाए कि प्यास बुझी मतलब वो शांत हुए, ऐसा मेरा मानना है। शांत जैसे ही आप होते हैं, शांत होने के बाद आप में निर्णय लेने की योग्यता आती है, आप फिर निर्णायक हो पाते हैं, न्यायाधीश हो पाते हैं। अशांत व्यक्ति कभी न्यायाधीश नहीं हो सकता। और अशांति का कारण आपका आसक्ति भी हो सकती है, राग भी हो सकता है, और द्वेष भी हो सकता है। राग और द्वेष, जैसे इनको अपने प्यास या अपने शरीर से राग था, तो अपने शरीर से राग होने के कारण वो दूसरे के शरीर से द्वेष कर बैठे वहां पर जी पूरी घटना में। जैसे प्यास बुझी, इंद्रियां शांत हो गईं, इंद्रियों के शांत होते ही विवेक जागृत हुआ। एक बात यहाँ समझने योग्य है कि विवेक जो है वो इंद्रियों के द्वारा किसी चीज की सूचना नहीं है। विवेक जागृत ही तब होता है जब इंद्रियों का विषयों से जो राग और द्वेष है, राग द्वेष से मुक्त इंद्रियां हो। इस बात को दोबारा कहिए एक बार। राग द्वेष से मुक्त अगर इंद्रियां हो तो व्यक्ति तब विवेकवान होता है, क्योंकि ये कथा विवेक की कथा है जी, ये कथा बुद्धि की कथा नहीं है जी। हाँ, क्योंकि कथा तो लगातार हो रही है, लोग सुन रहे हैं, लेकिन लोग सुनने के बाद भी क्या उनका विवेक जागृत होता है? भाई विवेक, जो राजा विवेकवान तो था वो, क्योंकि जब मुकुट उतारता है, पानी पी के प्यास बुझाता है, शांत होता है, तो विवेक जब जागता है तो परीक्षित निकल पड़ता है कि उससे भूल हो गई, प्रायश्चित करना चाहिए, राज्य छोड़ देता है। वही राजा जब बुद्धि से युक्त होता है, आवश्यकता से युक्त होता है, मांग से युक्त होता है, तो राजा विवेक के साथ नहीं होता जी। तो ये संकेत है आम लोगों के लिए कि जब भी हम किसी विषय के राग में या किसी विषय के द्वेष में होते हैं, तो हम विवेक के साथ नहीं होते, बुद्धि के साथ हो सकते हैं जी, विवेक के साथ नहीं हो सकते। विवेक निरपेक्ष होता है,
जिसको कबीर नीर धीर विवेक बार बार वो जो हंस का उदाहरण देते हैं कि हंस बनो। हंस का मतलब होता है कि दूध, एक हंस एक ऐसी मान्यता है कि नहीं वो विषय अलग है, लेकिन मान्यता ये है कि दूध और पानी अगर मिला हो तो हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो ऐसे ही जो परमहंस होते हैं वो इस संसार में, ये परमहंसों की कथा है, संगीता है। ये जो संगीता है खासकर भागवत महापुराण, इसको हम परमहंस संगीतायाम बोलते हैं कि परमहंसों की संगीता है, जो संसार में एक ही परम तत्व को देखता है। और एक दिन हमारी चर्चा में आई थी बात कि परम तत्व को देखना ही प्रेम है। प्रेम परम तत्व से होता है। वाह 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 वाह। प्रेम शरीर से, मन से नहीं होता। मन और शरीर से आसक्ति हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि आप उस गीत को स्मरण कर रहे हैं। हाँ, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो शरीर और मन से आप आसक्त हो सकते हैं। आसक्त होने का मतलब हुआ कि आप उसको चाहने लगे हैं। चाहने की एक सीमा है। आप हमेशा नहीं चाह सकते। कोई भी विषय जो आपके चाह का विषय है वो हमेशा चाह का बना नहीं हो सकता। एक शायर ने इसको ऐसे कहा था कि जब तक न मिले थे तो जुदाई का था मलाल जी, अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। तमन्ना ही नहीं रही। हाँ। नहीं रही। तो इस संसार में, चाहतों के संसार में यही स्थिति है। जो एक शेर मुझे याद है कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो आरजू और इंतजार में जीवन को गंवा देने का नाम बुद्धिहीनता है, बुद्धिमत्ता नहीं है। मनुष्य पूरे जीवन या तो आरजू करता है या विवेकहीनता तो निश्चित ही है। जी जी। तो फिर ऐसा है, फिर ऐसे में परीक्षित को कथा ये सुनाया, सुखदेव जी ने सुनाने का संकल्प लिया, क्योंकि परीक्षित अपराधी नहीं था। परीक्षित जो है वो किसी आसक्ति में आकर के, किसी मांग में आकर के, अब देखिए यहाँ पर भी बात सोच, जब भी आसक्ति या मांग खड़ी होती है, विवेक यहाँ लगाना है कि उस समय फिर हम स्वाभाविक नहीं रहते, अपनी स्वाभाविक दशा में नहीं रहते। वो वस्तु हमें अपने जैसा या वो व्यक्ति हमें अपने जैसा बना लेती है और फिर हम उसके अधीन हो जाते हैं। स्वाधीन नहीं होते, पराधीन हो जाते हैं। और पराधीन व्यक्ति की अभिव्यक्ति स्वीकार योग्य नहीं होती। और लगभग देखें तो जगत में पराधीनता की जब अभिव्यक्ति होती है तो उस अभिव्यक्ति में पीड़ा होती है। स्त्री पराधीन होकर के अगर अपने पति के सामने अपनी भावना रखती है तो वो भावना पति को पीड़ा देती है। पति पराधीन होकर के स्त्री के समक्ष अपनी भावना रखता है तो वो पीड़ा का कारण बनता है। कभी स्वाधीनता की अभिव्यक्ति का अनुभव करें, आप देखें वो आकर्षण है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वाधीन होना चाहता है, स्वयं के अधीन होना चाहता है जी। और स्वाधीनता पराधीनता मतलब ये बाहर से समझने का विषय नहीं है। इंद्रियां हमें पराधीन करती हैं, क्योंकि इंद्रियां पराधीन हैं जी। इंद्रियों का आनंद विषयों में है, इंद्रियां स्वयं आनंदित नहीं हो सकती जी 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 जी। किसी भी इंद्रिय का विषय अगर उसके पास न हो तो उसके आनंद का कोई कारण नहीं है उसके पास। इसीलिए ये कथा जो है ये परमहंस की उस परम तत्व की खोज की कथा है, जहां जो अभी हम ब्रह्मसूत्र की बात करते हैं, जहां आनंद अहर्निश हो, अकारण हो जी। प्रेम कारण से नहीं होता। संसार में भी लोग अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, कहाँ है वो? देखें तो सब कंडीशनड है, प्रेम भी कंडीशनड है। सब कंडीशनड है, बिल्कुल। तो फिर अब जब हम कहते हैं तक कंडीशनड है तो प्रेम तो है ही नहीं ना। वो कंडीशन खत्म होगा, प्रेम खत्म हो जाएगा। शाश्वत है प्रेम, तो वो कैसे खत्म होगा भाई? कब वो था कब नहीं है। तो फिर ऐसे में भागवत जब सुनाने का, अब देखिए इस कथा के महात्म की कथा है ये, कि इसमें महात्म्य में ही ये बात कही जा रही है कि जब परीक्षित, भागवत के कथा का महात्म क्या है? तो महात्म ये है कि जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी आते हैं, देवता लोग, अब यहाँ पर भी कितना सुंदर संकेत है, अमृत कलश लेकर आते हैं जी। परीक्षित को ये शाप हुआ है कि 7वें दिन तक्षक जो है वो काटेगा, ये नाग काटेगा आपको जी जी। और आपकी मृत्यु होगी। तो देवताओं को लगा कि मृत्यु के वर्ण के लिए, मृत्यु को हटाने के लिए, कि मृत्यु न हो, इसके लिए कथा कही जा रही है। तो देवता अमृत कलश लेके आते हैं, क्योंकि ये कथामृत है। तो कथामृत से परम स्वरूप का बोध होता है और अमृत से शरीर के
मृत्यु होने को बचाया जा सकता है। जी जी। तो देवताओं ने शरीर को, अब देखिए यहाँ पर कितना बड़ा एक संकेत है कि ये शरीर की मृत्यु की कथा नहीं है, शरीर की मृत्यु की अमरता की कथा नहीं है कि कोई सोच ले कि हम इसे सुन लेंगे तो अमर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। शरीर के रहते हुए, शरीर में रहते हुए जो हम हर पल मृत्यु का सामना कर रहे हैं, अपने स्वाभाविक मृत्यु का, कि अपने स्वभाव में न रहकर प्रभाव में रह रहे हैं, प्रभाव में रह रहे हैं, उस मृत्यु से मुक्ति की कथा है ये। जी जी, कि आप संसार में जो संसार के प्रभाव को अपना जीवन मान के बैठ गए हैं, आप अपने स्वयं के प्रभाव के, स्वयं प्रभा में कैसे जिए, स्वयं के आनंद में कैसे जिए, क्योंकि आप जब आनंदित होंगे तो फिर संसार भी आपसे आनंदित होगा। जी, आप अपने स्वरूप में होंगे तभी आप किसी के स्वरूप को समझ सकते हैं। जी, ठीक है, या किसी के स्वरूप के प्रति आपके अंदर जो करुणा, दया, प्रेम जो भी कह लें उत्पन्न हो, तो ये स्वरूप के साथ उत्पन्न होने वाली भाव दशाएं हैं। जी, तो ऐसा हुआ। तो फिर ऐसे में देवता अमृत लेके आए, कहे कि ये अमृत कलश लीजिए और ये कथामृत हमें पिला दीजिए और ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए ताकि परीक्षित की मृत्यु नहीं हो। तो उस पर वो उन देवताओं का उपहास करते हैं, कहते हैं कि कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ कांच और कहाँ मणि, कथा को उन्होंने मणि की संज्ञा दी और अमृत कलश को कांच की संज्ञा दी। तो देखने में एक जैसे हैं, लेकिन तुम लोग भावहीन हो, भक्ति से शून्य हो, और भक्ति से शून्य व्यक्ति कथा का पात्र नहीं हो सकता। वाह वाह जी वाह। जी, लोग बौद्धिक लोग हो, तुम्हारी बुद्धि में यही बात आई है कि परीक्षित की मृत्यु, परीक्षित इस समय बुद्धि से नहीं बैठा है यहाँ, परीक्षित का विवेक जगह है। बुद्धि से तो तब था वो जब उसे प्यास लगी और ऋषि ने पानी नहीं दिया तो उसने वो कृत्य किया, उसके बदले पाप ले लिया उसने। देखिए, कथा का निरूपण मैं ऐसे करता हूँ, मेरा कथा में एक रस है, वो पात्र मुझसे बोलते हैं जी। तो अब उस समय जब वो बुद्धि के साथ था तो बुद्धि का प्रयोग किया, उस बुद्धि के बदले वो शापित हो गया। बुद्धि संसार का विषय है और शाप भी संसार का ही उसे मिला, मृत्यु की। संसार ही तो मरता है, शरीर ही तो मरती है, बराबर है। शरीर का निर्माण संसार से हुआ है और शरीर संसार में ही रमण करती है, संसार के विषयों में रमण करती है, तो उसकी मृत्यु का शाप हुआ। यहाँ तो अब वो कथामृत पान करने का पात्र बना है, क्योंकि अब उसका विवेक जगा है जी, अब वो कथामृत के योग्य है। तो कहाँ कांच और कहाँ तुम मणि, इन दोनों को तुम एक कर रहे हो। भगवान ने, सुखदेव जी ने उन देवताओं को कथामृत का पान कराने से मना कर दिया और परीक्षित के लिए कथा कहने को आ गए। ब्रह्म, जब परीक्षित कथा सुनने के बाद जब मुक्त हो गए, या मुक्त, अब यहाँ मुक्त का मतलब लोग सोचते हैं कि कोई मोक्ष है, स्वर्ग जाना है। यहाँ पर मुक्ति उन तमाम वृत्तियों से है जिन वृत्तियों, जिसको योग चित्त वृत्ति निरोध कहता है जी, ब्रह्म मुक्ति के लिए, सरलता के लिए, सरलता के लिए, भ्रम से मुक्ति, बिल्कुल ठीक। भ्रम से जब मुक्ति होगी तो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होगा जी जी, या तो भ्रम होगा या फिर ब्रह्म होगा, दो ही हो सकता है। और ये दोनों शब्द इतने आसपास के हैं जी 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 जी, कि लोग भ्रम में होते हैं और ब्रह्म में समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्रह्म के भी ब्रह्म में हो जाते हैं वो, या भ्रम से ही ब्रह्म को समझने का भ्रम हो जाता है। जी 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 जी, पास पास है ना। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा मोक्ष, तो ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि की है, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि में जितने भी मोक्ष के उपाय हैं उन सारे उपायों को एक पलड़े पे रखा, तराजू पर, कि भाई आखिर इस कथा में ऐसा क्या है कि जो इसे मुक्ति मिल गई, और क्या कहते हैं, संसार में और जो मुक्ति के साधन हैं उस प्रभावशाली कौन है, ये महात्मा में बात कही जा रही है। ब्रह्मा जी ने सारे मुक्ति के साधन को एक पलड़े पर रखा और दूसरे पलड़े पर भागवत को रखा, भागवत का पलड़ा भारी पड़ा, इसलिए इसे मोक्षदायिनी कथा कहते हैं। कि इसमें इतने तरह के, मतलब आप कहीं भी अगर भ्रम में हैं, किसी भी स्थिति में हैं, तो उस स्थिति से स्वरूप स्थिति में लाने की ये कथा है, और विभिन्न कथानकों के माध्यम से स्वरूप स्थिति को लगाने का प्रयास किया गया है जी जी। अब इसमें, इसी महात्म्य कथा में वो कहते हैं कि वो भागवत कथा, जब जिसने भक्ति का विलाप, भक्ति के बारे में ऐसा कथन है कि भक्ति जो है द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई,
भक्ति। कहाँ, किस देश में? द्रविड़ 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 देश में, जी। देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक पली बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, और गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई, वृद्ध हो गई। और जब वो मथुरा वृंदावन आई तो यमुना में स्नान करने के बाद तरुण हो गई, जवान हो गई। और जवान हो गई तो जो उसके पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों मूर्छित हो गए, बूढ़े हो गए। और ऐसे में भक्ति जो बिलाप करने लगी, क्योंकि एक ऐसी माँ जो जवान हो, उसके बेटे वृद्ध हों, तो फिर माँ को तो पीड़ा होगी। वो प्रयास कर रही है उठाने की, लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब देखिए, यहाँ भी एक बड़ा सुंदर संकेत है भक्ति को लेकर। ज्ञान और राग से के साथ की गई जो भक्ति है, वो विलाप कर रही है। वो भक्ति कभी भी आनंद का विषय, वो भक्ति का आनंद नहीं है, भक्ति की पीड़ा है। तो ऐसे में जो संसार में जिसको हम लोग भक्ति कहते हैं, वो देखें तो हम भक्ति को पीड़ित कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के इस संबंध को, माता पुत्र संबंध को एक बार फिर से कहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि भक्ति के बारे में ये कहा गया कि ये जो वृंदावन, नारद जी द्रविड़ से पैदा हुई, उत्पन्न हुई द्रविड़ देश में, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, गुजरात में वृद्ध हो गई, वृंदावन में जवान हो गई। जवान तो हो गई, लेकिन उसके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, दो पुत्र हैं भक्ति के, और ये दोनों मूर्छित हो गए। और जब पुत्र मूर्छित हो गए तो भक्ति विलाप करने लगी। तो भागवत कथा के महात्मा, मूर्छित होने का क्या संकेत है? हाँ, बता रहा हूँ। मूर्छित होने का मतलब बूढ़े हो गए, यानी ज्ञान और वैराग्य, भक्ति जब जवान हुई तो ज्ञान और वैराग्य पर लोगों का ध्यान नहीं रहा, लोग राग में आ गए या अज्ञानी हो गए, ऐसा कह सकते हैं। भक्ति के जवान आज जो एक मतलब एक संकेत है कि जिस तरह की भक्ति हम संसार में देख रहे हैं अभी भगवान की, वो क्या है? भगवान से किसी अपेक्षा की भक्ति है, वो राग की भक्ति है, वैराग्य की भक्ति नहीं है जी। जैसे आज जब तक आपको अपने शरीर और शरीर की इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में राग है, तब तक आपको अपने स्वरूप से वैराग्य होगा ही होगा, स्वरूप से आप दूर रहेंगे ही रहेंगे जी। लेकिन जब आपको संसार के सत्य का साक्षात्कार हो, जैसे मैंने कहा एक ही बात है, सत्य क्या है? तो ये है कि जैसे महात्मा बुद्ध ने संसार के सत्य को जाना, तो क्या जाना कि हर चीज क्षणभंगुर है, हर चीज हर क्षण भंग हो रही है। एक मैंने बुद्धि से ही अगर उन्होंने जाना, या विज्ञान जो जान रहा है कि परिवर्तन लगातार हो रहा है, हर पल परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को आप विकास कह दीजिए। तो विकास नाम दे देने से आप विनाश वाली जो प्रक्रिया है उसको तो आप मिटा नहीं देंगे, क्योंकि परिवर्तन में चीजें मिट रही हैं, बन रही हैं, मिट रही हैं, बन रही हैं जी। कुछ नया हो रहा है। जैसे आपने कहा, उस दिन ही कहा कि शरीर सड़ने लगता है, ठीक है, तो क्रिया एक होती है ना जी। तो ऐसे में लगातार कुछ हो रहा है, यहाँ बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। तो क्षणभंगवाद कह दिया बुद्ध ने जी। तो बुद्धि से जब आपने सत्य को जाना, संसार के सत्य को जाना, तो संसार तो हर पल मिट रहा है, हर पल बदल रहा है। तो फिर ऐसे में बदलने वाले संसार में राग कैसे? एक उदाहरण दूं, अभी कथा में ही आता है। शरीर जो है, ये शरीर अन्न से पोषित होता है जी, ठीक है, और अन्न से पोषित होने के बाद आप अन्न का की दशा देखिए कि सुबह का बनाया हुआ अन्न शाम तक खराब हो जाता है जी, सड़ जाता है। तो फिर ऐसे में उस अन्न से पोषित यह शरीर कैसे शाश्वत हो सकती है? बिल्कुल ठीक है, ये विचारणीय है, ये जाना जाए। और शरीर की दशा क्या है? शरीर की दशा ये है कि ये अगर इससे आत्मा निकल गई तो या तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, ठीक है, और या तो फिर कोई जानवर खा लेगा। हाँ जी। जो जानवर खा लेगा इसे बिस्टा बना देगा जी, तो फिर बिस्टा में परिवर्तित हो जाएगी जी। और कहीं इसे जला दिया गया तो राख बन जाएगी। तो यही तीन दशा होती है शरीर की, या कीड़े पड़ जाते हैं, या किसी जानवर के द्वारा खाने के बाद विष्ठा बन जाती है, या फिर राख में मिल जाती है। और फिर इसी शरीर को शुद्ध करने, परिष्कृत करने, स्वस्थ करने और बलशाली करने पर पूरा संसार लगा हुआ है जी, है ना। तो ये एक बात, दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो एक प्रकार की अज्ञानता है ना ये, एक प्रकार का सत्य का ज्ञान नहीं होना है।
तो एक अच्छा, जब ऐसा करेंगे तो राग तो शरीर से ही होगा, द्वेष भी शरीर से ही होगा। कहते हैं कि भक्ति जो शरीर से युक्त हो होके की जाती है, उस भक्ति में राग ही होता है, वैराग्य नहीं होता। जी। वैराग्य तो ज्ञान से होता है जी। अज्ञानता में राग होता है। तो जो भक्ति हम कर रहे हैं वो राग में ही कर रहे हैं ना, कि भगवान से कोई मांग हमारी है, ये दे दो ये दे दो, इतना कुछ मिला, तो इतना कुछ मिलने के बाद अगर संतोष नहीं हुआ तो आगे जो हमारी मांग है, क्या उसको मिल जाने के बाद हम संतुष्ट हो जाएंगे? ये तो विचारणीय विषय है, ज्ञान का विषय है, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं करता। जी। लगातार मांग के साथ लोग खड़े हैं। जी। जी। पूरा जीवन मांग में ही समाप्त आता है। तो क्या मैं ऐसा समझूं कि यहाँ जो वृंदावन आकर के जवान हुई है भक्ति, हाँ हाँ, वो रागमय हो गई। हाँ, कामना से ही भक्ति चल रही है, कामना पूर्वक ही। जी, जबकि भक्ति निष्काम होनी चाहिए, भक्ति निष्काम होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए, तब वो भक्ति पीड़ित नहीं होती, तब भक्ति आनंदित होती है, नाचती है, तब भक्ति, तब नृत्य आता है। और ऐसे में विलाप करती है भक्ति। आप देखिए मंदिरों में भक्ति का विलाप जो है, हाँ, वो यही संकेत है कि ये क्या हो गया, इसमें से ज्ञान निकल गया, वैराग्य निकल गया, ये दोनों मूर्छित हो गए, दोनों बेहोश हो गए। जी, बिल्कुल ठीक। और इनको जगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नारद जी एक बार विभिन्न जगहों से भ्रमण करते हुए सबसे श्रेष्ठ लोक मृत्यु लोक को मान करके वो धरती पे आए, और धरती पर विभिन्न जगहों से होते हुए जब वृंदावन में आए तो वृंदावन में एक महिला को विलाप करते हुए देखा, और उसके 2 पुत्र सामने मूर्छित हैं। पूछा, हे देवी तुम कौन हो? तो कहती है कि मैं भक्ति हूँ और ये 2 मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। जी। तो मेरे विलाप करने की वजह यह है कि ये मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं जी, और मैं इनको लगातार जगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं जाग रहे हैं। तो एक माँ के लिए इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है? जी, तो ये पीड़ा है, और आप संत हैं तो मुझे लगता है कि आप मेरी पीड़ा दूर करेंगे, तो मुझे मेरे बच्चों को आप जगाइए। तो नारद जी ने पूरी कोशिश की, जिन जिन मार्गों से मूर्छा टूटती है, जैसे वेद के वाक्य बोले, उपनिषद सुनाए, गीता सुनाए, सुनाया, थोड़ी देर के लिए वो हलन चलन हुआ, लेकिन वो उठ के बैठे नहीं जी, फिर मूर्छित हो गए जी। और फिर ऐसे में अब नारद जी व्यथित हो गए कि भाई अब क्या करूं, अब तो कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है इनको जगाने का जी। तो फिर वो व्यथित होके वो जा रहे हैं भगवान के लोक की, पूछें कि कारण क्या है, कैसे उसकी उन बच्चों की मूर्छा दूर की जाए जी। तो देखते हैं तो सौनकादिक ऋषि जो हैं वो वहां दिखाई देते, कहते हैं कि हे देवर्षि, आप इतने म्लान क्यों हैं, इतने चिंतित क्यों हैं जी। तो बताते हैं कि ये कारण है कि वृंदावन में एक देवी, भक्ति देवी जवान हैं, विलाप कर रही हैं, पुत्र मूर्छित हैं, ने सारे उपाय करके देख लिए, उन सारे उपायों से उनकी मूर्छा नहीं टूटी। तो वो ऋषि कहते हैं कि आप उन्हें भागवत कथा का श्रवण कराइए ताकि उनकी मूर्छा टूटे। तो ये भागवत कथा का महात्म्य है। ये सवाल ये भी उठा है कि अगर इस भागवत में वेदों के तत्व हैं, उपनिषदों का सार है, गीता के ही अंश हैं, तो आखिर उस गीता को सुनने के बाद वो क्यों नहीं उठे, वेदों को सुनने के बाद क्यों नहीं उठे, और भागवत सुनने के बाद क्यों उठ जाएंगे? भाई अगर उसी के तत्व इसमें भी हैं तो फिर ऐसे में इसमें ऐसा क्या है कि उसको सुनने के बाद तो नहीं उठे, मूर्छा नहीं टूटी, और अब आप कह रहे हैं कि ये भागवत सुना देंगे तो मूर्छा टूट जाएगी। तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, कहा कि जैसे एक आम का वृक्ष है या किसी भी मतलब कोई वृक्ष है, उस वृक्ष की शाखाओं में, जड़ों में एक ही रस प्रवाहित है, लेकिन उसके किसी भी तने का और हिस्से का आप स्वाद नहीं ले सकते। स्वाद मिलता है फल का, उसी रस से पोषित वो फल है, लेकिन जब फल वृक्ष से टूट जाता है तो वो फल स्वादिष्ट होता है, खाने योग्य होता है। अब आप ये थोड़ा कर सकते हैं कि आम मीठा है इसलिए इसका आम का पत्ता भी मीठा होगा, डाली भी मीठी होगी, जड़ भी मीठा होगा। तो वैसे ही ये भागवत जो है पानी जी, ये भागवत जो है इन सारे शास्त्रों का फल है, पका हुआ फल है, और इसके पान से आपको आनंद मिलेगा, स्वरूप का बोध होगा, स्वरूपानंद, ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी। तो ये फल है। एक बार फिर इसको दोहराइए प्लीज। जब ये पूछा गया कि
भागवत में वेदों के तत्व हैं, उपनिषदों का सार है, गीता का ही अंश है। उनको सुनकर भी होश नहीं टूटा। हाँ, तो फिर जी, तो भागवत को सुनने से कैसे टूट जाएगी? जी सर। तो उदाहरण दिया गया एक वृक्ष का, कि जिस प्रकार एक वृक्ष के जड़ से लेके शाखाओं में और पत्तियों में वही रस प्रवाहित हो रहा है, लेकिन उसका पान नहीं किया जा सकता, लेकिन उसी वृक्ष का फल जब पक करके पेड़ से छूट जाता है तो उसका पान करने से जो रस मिलता है तो वो फल में ही मिलता है। तो ये भागवत फल है। फल है, यस जी। वो जड़ शाखा पत्ते हो सकते हैं, लेकिन ये फल है और इसका पान करने से संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। जी जी। तो मतलब मेरे ख्याल से इस कथा को अभी यही समय हो रहा है, आपका और भी समय होगा तो अपन विराम दें और फिर आगे के दिन चर्चा करते हैं इसकी। तो इस तरीके से इसका आनंद है। भागवत कथामृत जो है ये सारा रस है, ऐसा शास्त्र कह रहा है, ये पुराण कह रहा है। इसका पान करने से आनंदित हो सकते हैं। जी, बहुत अनुग्रहित हुआ। जी जी जी। मैं उसमें विज्ञान स्पष्ट देख रहा था। जी जी जी। विज्ञान जहाँ अटक रहा है वो भी देख रहा था। विज्ञान क्यों अटक रहा है ये भी देख रहा हूँ। और तीनों कालों का एक ही जगह सम्मिश्रित हो जाना देख रहा हूँ। काल से परे की ये कथा, अकाल की कथा है ये अमृत की कथा है। अमृत की कथा है। इस अमृत तत्व को पहचानने का प्रयत्न कर रहा हूँ और मेरे लिए ये आप कहने को तैयार हुए, मैं इसे अपने लिए इस नियति की कोई विशिष्ट योजना मानकर बहुत कृतज्ञ भाव से सिर माथे स्वीकार करता हूँ। जी जी जी। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि।